प्रिय प्रदेशवासियों, नमस्कार। 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम आज़ाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। देश की आज़ादी असंख्य संघर्ष और असंख्य बलिदानों का परिणाम है। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की आहुति देने वाली महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूँ। आज़ादी के बाद भी जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए और शहीद हो गए, तथा जिन पुण्य आत्माओं ने देश व प्रदेश के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। देश की आज़ादी के लिए सभी स्वाधीनता आंदोलन में भागीदार बने। हमारा प्रदेश भी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल था। भौगोलिक दृष्टि से भले ही हिमाचल देश का एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है, लेकिन कुर्बानियाँ देने में प्रदेश के रणबांकुरे पीछे नहीं रहे। आज़ादी के यज्ञ में हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों ने भी बढ़ चढ़कर आहुति डाली। जुल्म सितम सहे लेकिन झुके नहीं। पहाड़ जैसी मजबूत और पहाड़ जैसा हौसला दिखाया। आज़ादी की लड़ाई में हिमाचल का योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। मैं उन पुरोधाओं तथा उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूँ। देवभूमि हिमाचल की पहचान वीरभूमि के रूप में भी है। आज़ादी हासिल करने से लेकर आज़ादी बरकरार रखने के लिए जितने भी संघर्ष हुए, जितनी बार दुश्मन ने भारत माँ की तरफ आंख उठाकर देखा, हमारे हिमाचल के वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी और फौलादी इरादों से दुश्मन के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया। हमेशा शौर्य की नई गाथा रची। हमें इस बात का गर्व है कि देश का पहला परमवीर चक्र हिमाचल के वीर सपूत मेजर सोमनाथ शर्मा को अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए प्राप्त हुआ था। उसके पश्चात कर्नल DS थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा तथा राइफलमैन संजय कुमार को भी अतुलनीय शौर्य के लिए यह सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त प्रदेश के वीर जवानों को मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचय देने के लिए 2 अशोक चक्र तथा 1096 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रदेश के जवानों को मिले बहादुरी के यह तमगे हमारी नई पीढ़ी को देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। हमें अपने बहादुर सपूतों और उनकी कुर्बानियों पर गर्व है। प्रदेश के नौजवानों के लिए सेना में भर्ती होना हिमाचल की गौरवपूर्ण परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे सेवारत जवानों सरहदों पर मुस्तैदी से डटे हैं और हमारे पूर्व सैनिक प्रदेश के विकास और नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी सरकार वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों, सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए अनेक योजना चलाई जा रही हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत व दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत समूची दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है। पूरा विश्व आज हमारे देश की ताकत व क्षमता का लोहा मान रहा है। हमारी सैन्य क्षमता बढ़ी है और हमारी सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। प्रदेशवासियों, हमने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं तथा ऐतिहासिक निर्णय वरदान साबित हो रहे हैं। चाहे मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना हो, या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, ये सभी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगे। प्रदेशवासियों, इस छोटे से प्रदेश ने वर्ष 1948 में अपने गठन से लेकर अब तक अपनी विकास यात्रा में कई आयाम स्थापित किए हैं। आज हिमाचल ने देश के पहाड़ी राज्यों में आदर्श राज्य कहलवाने का गौरव हासिल किया है। कई क्षेत्रों में तो हमारे प्रदेश ने देश के बड़े राज्यों को भी नई राह दिखाई है। निस्संदेह इसका श्रेय इस प्रदेश की कर्मठ, ईमानदार और भोली भाली जनता
के दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति और ईमानदार प्रयासों को जाता है। भाई और बहनों, आप सबके व्यापक समर्थन से 27 दिसंबर 2017 को हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था। हमने पहले ही दिन से ये प्रयास किए हैं कि हम जन आकांक्षाओं पर खरा उतरें, जनता व सरकार के बीच दूरी को खत्म करें, जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जन जन की भागीदारी इस विकास यात्रा में सुनिश्चित हो सके। हम इसमें कामयाब भी रहे। गुड गवर्नेंस के मामले में आज देश के कई राज्य हमारा अनुसरण कर रहे हैं। इन 3.5 वर्षों में सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास व लोक कल्याण की कई योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यभार संभालते ही हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सम्मान देते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटा करके 70 वर्ष किया। प्रदेश में कुल 6,09,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में पेंशनों को लाभान्वित करने के लिए अब तक लगभग 256 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 वर्ष से 69 वर्ष तक की आयु की सभी पात्र वरिष्ठ महिलाओं को बिना आय सीमा के 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने शगुन योजना आरंभ की है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। जो हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से कम बुजुर्गों की आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश ने बुजुर्गों की देखभाल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों का तत्काल समाधान करने के लिए जो जनमंच कार्यक्रम शुरू किया, उसे प्रदेश ही नहीं देश भर में सराहा जा रहा है। आप सब ने खुलकर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है और कार्यक्रम को सार्थक और सफल बनाया है। कोरोना के कारण जनमंच हाल ही के दिनों में रोकना पड़ा है। भविष्य में स्थितियां अनुकूल होते ही इसे पुनः आरंभ किया जाएगा। हमारी सरकार ने लोगों को घर बैठे ही अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 आरंभ की है। यह हेल्पलाइन लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए कारगर साबित हो रही है। अब तक 2,48,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। प्रदेशवासियों, ग्रामीण जीवन से जुड़े सुख दुख से मेरा गहरा नाता रहा है। बालन की लकड़ियां इकट्ठी कर चूल्हे के धुएं से जूझते जूझते खाना पकाना महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टदायक अनुभव होता था। हमारी सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 3,17,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं, जिस पर लगभग 116 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। यही नहीं, हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी 1,36,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। इन योजनाओं से न केवल महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है, बल्कि पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ है। भाई और बहनों, प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने हिमकेयर योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों ने पंजीकरण करवाया है तथा 1,72,000 लोगों ने निःशुल्क इलाज करवाया है, जिस पर कुल 161 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। हमारी सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु सहारा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 14,000 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 31 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है। भाई और बहनों, युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की ताकत होती है। हमारी सरकार युवाओं के कल्याण व उनके सुरक्षित भविष्य के लिए संजीदा प्रयास कर रही है। बीते 3.5 वर्षों में हम प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेकों अवसर
पैदा कर पाए हैं। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई है ताकि वे रोजगार के पीछे न भागकर रोजगार प्रदाता बने। हमें खुशी है कि यह योजना बहुत लोकप्रिय हुई है तथा युवा इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 1903 परियोजनाएं क्रियान्वित कर 6000 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा कुल 122 करोड़ रुपए का उपदान दिया गया है। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना के तहत 10 करोड़ 43 लाख रुपए व्यय कर 154 स्टार्टअप तथा 11 इंक्यूबेशन केंद्रों को लाभ प्रदान किया गया है। प्यारे प्रदेशवासियों, राज्य में पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने 2003 में राज्य में निवेशकों के लिए 10 साल का कर अवकाश प्रदान किया था। इसके परिणाम स्वरूप आज हमारा प्रदेश फार्मा, सीमेंट, टेक्सटाइल आदि के निर्माण के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है। हिमाचल प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बन गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों के निवेशकों ने भाग लिया। इस इन्वेस्टर मीट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आकर के हम सब का मान बढ़ाया था। आयोजन के दौरान हमारी सरकार ने 96,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश के लिए 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की 240 परियोजना की प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। अब दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह प्रस्तावित है। कृषि व बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरंभ कर खेतों की बाड़बंदी पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका किसानों को बहुत लाभ हुआ है। अब तक हमारी इस योजना का 4,312 किसान लाभ उठा चुके हैं और इस योजना पर अब तक करीब 150 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की। हर्ष की बात है कि प्रदेश में अब तक इस योजना के तहत 1,18,504 किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और लगभग 6,500 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्राकृतिक खेती की जारी है। हमारी सरकार ने कृषि उत्पाद संरक्षण योजना के तहत लगभग 51 करोड़ रुपए व्यय करके 9 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र एंटी हेल नेट के तहत लाने में सफलता हासिल की है। इससे करीब 7,000 बागवान लाभान्वित हुए हैं। हमारी सरकार ने जल से कृषि को बल योजना शुरू की है। इस योजना पर 67 करोड़ रुपए व्यय कर 292 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है और इससे 1,172 किसान लाभान्वित हुए हैं। भाई और बहनों, प्रदेश के सभी गांव और बस्तियों में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने तथा लोगों को जल जनित बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए भी हमारी सरकार ने गंभीरता से प्रयास किए। जल जीवन मिशन के तहत अब तक लगभग 6 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। स्पीति स्थित प्रदेश के सबसे ऊंचे गांव टाशिंगंग में भी पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है। हमारी सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गरीब का भी अपना घर हो, ये हमारा संकल्प है। इसे पूरा करने के लिए हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 70 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करके 4,500 मकान निर्मित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 46 करोड़ रुपए से अधिक व्यय करके लगभग 9,000 मकान निर्मित किए गए हैं तथा शहरी आवास योजना के तहत अब तक 5,000 से अधिक मकान निर्मित किए जा चुके हैं। हमारे प्रदेश में विशाल जल विद्युत क्षमता उपलब्ध है। राज्य में लगभग 27,000 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत क्षमता है, जिसमें से 24,000 मेगावाट क्षमता दोहन योग्य है। विभिन्न क्षेत्रों के तहत अब तक लगभग 11,000 मेगावाट क्षमता का दोहन किया जा चुका है।
हमारा प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है। हिमाचल प्रदेश देश में सबसे कम दरों पर बिजली प्रदान करने वाले राज्य के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत 11,084 कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, सड़कों का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 1948 में प्रदेश के गठन के समय केवल 288 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें थी। वर्तमान में राज्य में लगभग 40,000 किलोमीटर वाहन योग्य सड़कें हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान साबित हुई है। योजना के तहत 2,700 करोड़ रुपए के 780 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। कुल 278 बस्तियां सड़कों से जोड़ी गई व 5,152 किलोमीटर सड़कें निर्मित की गई। वर्ष 2021 में 1,061 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 2,000 किलोमीटर सड़कें तथा 7 पुल निर्मित किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है। सितंबर 2020 में विश्व बैंक पोषित 800 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क सुधार परियोजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार तथा विश्व बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख परिवहन संस्थाओं का पुनर्गठन व मूलभूत सुधार करना तथा प्रदेश में बागवानी और समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रथम चरण में 90 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन तथा सड़क सुरक्षा के लिए व्यापक सुधार प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इस परियोजना के अंतर्गत 140 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। हमारी सरकार ने शिमला, मनाली और धर्मशाला में भीड़ भाड़ की समस्या से निपटने के लिए परिवहन के एक अभिनव साधन के रूप में दूर दराज के क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए रोपवे बनाए जा रहे हैं। जिला कांगड़ा में धर्मशाला मकलोडगंज रोपवे का कार्य लगभग पूरा होने के करीब है और यह बहुत शीघ्र शुरू हो जाएगा। मंडी जिले में बगलामुखी रोपवे तथा शिकावरी से बानाधार रोपवे का कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। कुल्लू जिला में रोहतांग और बिजली महादेव, जिला कांगड़ा में पालमपुर छुंजा, जिला चंबा में भरमौर से भरवानी माता एवं जिला शिमला में नारकंड से हाटू पीक रोपवे का कार्य भी जल्दी शुरू होगा। भाई और बहनों, हमारा प्रदेश प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यह देश विदेश में पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य है। हमारी सरकार प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत कांगड़ा के बीड व्हीलिंग को पैराग्लाइडिंग गंतव्य, शिमला की चांशल घाटी को स्की गंतव्य तथा मंडी के जंजैहली को इको पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मंडी जिले के कांगनीधार में एक भव्य शिव धाम का निर्माण किया जा रहा है। भाई और बहनों, अपने संकल्प और अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत से हम जन कल्याण की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद हमने अपने संकल्प और केंद्र सरकार के पूरे सहयोग से विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। समाज के हर वर्ग और प्रदेश के हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिए जा रही उदार सहायता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, वर्ष 2020 से पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समय पर उठाए गए प्रभावी कदम देश के नागरिकों के लिए जीवन रक्षक साबित हुए। बात विकट आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की हो या जरूरतमंद लोगों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान करने की हो या सभी को मुफ्त वैक्सीन प्रदान करने की हो, प्रधानमंत्री जी ने संरक्षक के रूप में आदर्श प्रस्तुत किया है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार ने आपके सहयोग से मूलभूत सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित कर प्रदेश की आर्थिकी को पुनः पटरी पर लाने की कोशिश की है। आप सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से इसके संक्रमण को रोकने में हम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। कोरोना के नियंत्रण के लिए पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान चलाया गया है। हमारा प्रदेश इस टीकाकरण अभियान में अग्रणी राज्यों में शामिल है। मैं आप सभी प्रदेशवासियों
तथा कोरोना योद्धाओं का कोरोना नियंत्रण में दिए गए अपने अपार सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमें टीकाकरण अभियान में तो शामिल होना ही है, साथ में दवाई भी कड़ाई भी के मंत्र को अपनाना है और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है। कोरोना पुनः अपने पांव पसार रहा है, हमें और भी सजग व सतर्क रहना होगा और एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। प्रिय प्रदेशवासियों, आप हमारी ताकत हैं। आपका स्नेह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। आपका विश्वास हमारी पूंजी है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारी सरकार को कदम कदम पर आपका बहुमूल्य सहयोग व मार्गदर्शन मिल रहा।